सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भाई मनीष यादव जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक भाई नगेंद्र भडाना जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आप सबके प्रिय छोटे भाई एसबी डागर जी, पार्टी के दोनों जिला महामंत्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी, भाई मूलचंद मित्तल जी, हमारी पार्टी की मेरे साथ निगम में पार्षद रही युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंकज सिंगला जी, सुनील लोहिया जी, प्रदेश के प्रवक्ता वीरेंद्र नेहरा जी, निगम में इनकी पत्नी निगम पार्षद कविंद्र भडाना जी, पाली मंडल के अध्यक्ष संदीप भडाना जी। मैं बधाई देता हूं कृष्णपाल गुर्जर जी को, इनकी लोकसभा के आज 9 के 9 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो। मैं बधाई देता हूं गोपाल शर्मा जी को और दोनों महामंत्रियों को, मूलचंद जी और आर्यन सिंह को, कि इनके भी जिले के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो गए। मैं आज सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं भाई चारों मंडल अध्यक्षों को, जौहार मंडल के लक्ष्यवर्धन जी, पाली मंडल के संदीप भडाना जी, नंगला मंडल के कविंद्र चौधरी जी और डबुआ मंडल के संजीव सोम जी। इस मौके पर हमारे प्रभारी युवा नौजवान प्रभारी भाई मनीष यादव जी, उन्होंने भी मेहनत की है। नीरा तोमर जी हमारी अनुशासन समिति की अध्यक्षा, उन्होंने भी मेहनत की है। यशवीर डागर जी, उन्होंने भी मेहनत की है और नागेंद्र भडाना जी ने भी मेहनत की है, इनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। इस मौके पर भगवान सिंह जी, ब्रजेंद्र नेहरा जी, अनिल लोहिया जी, पंकज सिंगला जी, हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता शेर सिंह भाटिया जी लोगों के बीच में बैठे हैं, भेलचंद गहलोत जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी प्रमुख नेतागण। हमारे को एक ऐसी फिल्म दिखाई अभी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, कई देशों में घुमा दिया और फिर आखिर में फरीदाबाद ले आए। शब्द चित्रों के माध्यम से बड़े कलाकार की तरह कृष्णपाल जी गुर्जर अपनी बात को रखते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमने जो अपने आसपास बदलते हुए देखा, उसका एहसास और उसका सुख, अब जिसको केएमपी और केजेपी पर से जाने का मजा आया, आके अपनी गाड़ी चला के मजा लिया, उसको ताड़ी बजाने। और जिन घरों में शौचालय नहीं था और मोदी जी की पहल के बाद शौचालय, लोटा बोतल लेकर बाहर जाया करते थे, और जो है बटेऊ आ जाता तो भी ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कहते, चाल बटेऊ उठा बोतल चाल तने घुमा लाऊं, अरे शौचालय बनने का मजा आया हो तो उसने ताड़ी बजानी। शहरों में गैस के लिए कितनी दिक्कत होती थी, कोई इसका लकड़ी का बुरादा इकट्ठा करता था, कोई कुछ करता था, कहीं वो मिट्टी के स्टोव के वो तेल वो जो होते थे स्टोव होते थे, और हर घर में रसोई गैस जो पहुंची। बल्कि कांग्रेस के 10 साल में जो फिर से लाइन लगने लगी थी, उस समय तो कवियों ने रागनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और क्यों कुआं में गैस सपड़गी, क्यों अनबोल खड़ी। माताओं बहनों को लाइन में लगा देते, लंबी लंबी लाइन लगे सर, खड़े खड़िया के पैर थके सर, फिर भी नंबर नहीं आवे तो घर में राड़ बड़ी होगी, सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों रोक सिलेंडर। अब ये नजारा था कि नहीं था, अब पता ही नहीं चलता घर में गैस कब आ गई, अपने आप दे के चले जाते हैं।
ये जो बदलाव, हर घर में नल से जल। अब कई पुरानी उम्र की भी माताएं बहनें बैठी हैं जो दूर से पानी लेना पड़ता था, या शहर में भी नलके पे लड़ाई माच के भांडे फूटा करते थे। एक बार याद करो उस बात को, है ना याद? उसकी टोकनी हटा दी, अपनी टोकनी लगा दी, उसकी बाल्टी हटा दी, अपनी बाल्टी लगा दी, और घर में नल से जल का जो मजा आया है उसके लिए ताड़ी बजानी चाहिए। यानी दूर दूर के बदलाव तो कई बार हम केवल टीवी पे देखते, दूर दूर के बदलाव तो हम कई बार खबरों में सुनते हैं, समाचार में सुनते हैं, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को जो बदलते हुए देखा है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। ये जो स्वास्थ्य सेवाओं में, हम अमेरिका में ये कहानी सुनते थे कि भाई कोई आदमी बीमार हो जाए तो चिंता की जरूरत नहीं, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, सरकार अपने आप इलाज करती है। आज वही चिरायु कार्ड और आयुष्मान कार्ड से अपने यहाँ गरीबों की आधी आबादी की स्थिति है कि अस्पताल में भर्ती हो। नाम बोलियो, कौन सी पार्टी ने? भूल ना जाना, कौन सी पार्टी ने? कौन सी पार्टी ने भगवान राम को टेंट में बैठाए रखा? कांग्रेस। कौन सी पार्टी ने 2 दर्जन वकील भगवान राम का मंदिर ना बने उसके खिलाफ खड़े किए? कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी जिसने धारा 370 लगाई थी? कांग्रेस। कौन सी पार्टी कहती थी धारा 370 नहीं टूट सकती? कांग्रेस। कौन सी पार्टी के वकील कपिल सिब्बल टूटने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए? कांग्रेस। कौन सी पार्टी ने देश का विभाजन स्वीकार किया था? कांग्रेस। 62 के युद्ध के बाद कौन सी पार्टी ने देश का हिस्सा चीन को दिया था? कांग्रेस। इन पापों को भूल मत जाना, इन पापों को भूल मत जाना। ये नाना रूपों में आते हैं, ये बड़े मायावी हैं, इसलिए ध्यान रखना, भारत का गौरव हम सब का गौरव है, भारत का सम्मान हम सब का सम्मान है, भारत की संपन्नता हम सब की संपन्नता है, भारत का विकास हम सब का विकास है, और इस विकास का इंजन कोई व्यक्ति है, कोई शख्सियत है, चढ़ गए थे। उस सपने को साकार करना हम सबका दायित्व है। उन वीरों के सपने को साकार करने के लिए भारत माता के लाल जो सर्वश्रेष्ठ आज इंजन के रूप में काम कर रहे हैं, इस भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। सब तरह के विकास पर उसके साथ खड़े होकर मिशन 2024 को सफल करना हम सबका कर्तव्य, सबका दायित्व है। अगर ये संकल्प सबके मन में आया है तो दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठियां बंद करके भारत माता का एक शानदार जयकारा लगाकर अपनी बात को सब पूरा करेंगे। भारत माता की जय हो।